एक्सरसाइज 12.1 का 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। कि दो सेक्शंस के बच्चों के मार्क्स बता रखे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी के। कि 0 से 10 मार्क्स 3 बच्चों के, 10 से 20 9 बच्चों के। यहाँ पे 0 से 10 बी सेक्शन में 5 बच्चों के हैं, 10 से 20 19 बच्चों के। इस ढंग से दे रखा है हमें डाटा। इसे बोला गया रिप्रेजेंट दीज ऑन सेम ग्राफ बाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है आपको। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम किससे बनाते हैं? हिस्टोग्राम से बनाते हैं ना। तो आप देखो, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हो, या फिर पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा। ठीक है। अब दो हमारे पास डाटाज हैं, दोनों का दो दो ग्राफ बनने चाहिए थे, लेकिन ये एक ही ग्राफ में बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम ना ऐसे अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन खींच लेते हैं। ये मार्क्स वाली होगी और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्योंकि दो ग्राफ बनाने हैं, तो मैंने एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा लिया। 0 से 10 के लिए हम इसको डिनोट कर लेंगे ऐसे। ठीक है। आगे आगे 10 से क्या है? 20 है। 20 से क्या है? 30 है। 30 से 40। 40 से क्या हो गया? 50। ठीक है। अब हमें जब ये 0 से 10 पे डाटा उठाना है, इसमें बोला गया है कि भाई सेक्शन ए की बात अगर हम करें, सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। ठीक है। अब जब हम 0 से 10 में सेक्शन में उठाएंगे बच्चों को, तो हम क्या करें बेटा? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ तक का अगर एक उसको उठाती हूँ, दूसरे को उठाती हूँ, तो ऐसे लगेगा ना 0 से 5 पे उठा रखा है ये सेक्शन का। तो हम इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बना लेते हैं, अलग अलग पेन ले लेंगे। तो पहले हम ए सेक्शन की बात करते हैं। ए सेक्शन में 0 से 10 पे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या कहता है? जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ मैंने निशान लगा रखा 5। ठीक है। यहाँ से और यहाँ पे तो हमने निशान लगाए ही नहीं है। हमें पॉइंट्स नंबर्स कितने दे रखे हैं? हमें कम से कम एक नंबर दे रखा है, और बड़े से बड़ा हमें कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। 19 ही है ना। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं एक बार। क्या करेंगे, क्योंकि मैंने लाइन छोटी ही बनाई है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 3 यूनिट से डिनोट कर लेंगे। ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 3 यूनिट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लो। और एक को कितना नाम दे दें? 3 6 9 12 15 18 21 तक ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना क्या कहा गया है। 0 से 10 पे है 3, तो 0 से 10 का मिड पॉइंट हमने यहाँ से उठा लिया। और ये 0 से 10 का 3 कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो इसका पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे ए सेक्शन की बात कर रहे हैं। 10 से 20 में कितने हैं? 9 है। 10 से 20 का मिड पॉइंट हमारे पास ये है। और यहाँ से कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो ये 9 मिल गया हमें। ऐसे बना लो चाहिए। ठीक है। आगे कितना है? 20 से 30 वाले पे 17 है। 20 से 30 वाला ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा। ठीक है। यहाँ से देखेंगे, और ये 17 कहाँ मिलेगा? 15 से 18 के बीच में मिलेगा कहीं, यहाँ से मिलेगा हमें। तो इसका ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तीसरा क्या है? 30 से 40। 30 से 40 का मिड पॉइंट उठा लेते हैं। हमने निशान लगा रखा, कितना है? 12 है। तो इसका मिड पॉइंट को अगर मैं यहाँ से निशान लगाऊं ऐसे सीधा करके, तो यहाँ से होगा। यहाँ से मिलाएं तो ये ठीक आ रहा है, इसी जगह आ रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है। आगे कितना है? 40 से 50। 40 से 50 पे है 9। तो 9 हमारा पहले भी आया था। कुछ कुछ यहाँ होगा, यहाँ से देखें तो यही बनता है। ठीक है। ये हो गया हमारा। ठीक है। अब इन सबको मिला लेंगे, लेकिन हमने क्या बात की थी जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता रही थी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें नीचे लाइन से ही शुरू करना होता है। तो क्या करते हैं, जो 0 से 10 है, तो उससे पहले वाला इंटरवल क्या रहा होगा? -10 से 0 रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ हम पीछे की तरफ माइनस में एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या करें? ठीक आ रहा है ये पॉइंट यहाँ पे। ये है -10। ठीक है। तो -10 यहाँ है, तो मिड पॉइंट तो ये रहा होगा इसका। तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमें। अगले जो 50 से 60 वाला इंटरवल होगा, उससे पहले क्या है? 55 यहाँ पे होगा। ठीक है। इन सबको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। डॉटेड लाइन रखो या अपनी डार्क बनाओ, जैसे भी बनाओ, ये आपका सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है। इन सबको पॉइंट्स को हम ऐसे करके मिलाते चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता चला जाएगा आपका। ये हमने कौन से सेक्शन का बनाया बेटा? ए सेक्शन का बनाया है। ध्यान रखना है, ये नीचे से
शुरू और नीचे ही ख़त्म करना होता है, तो जो इंटरवल हमें दे रखा है, एक उससे पहले वाला इंटरवल और एक इसके बाद वाला 50 से 60 वाला ले लिया हमने, दोनों के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब ये किसके लिए है, सेक्शन ए के लिए है। ठीक है, दूसरे में हम रेड पेन ले लेते हैं, हम ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, वो किसके लिए होगा, सेक्शन बी के लिए होगा। अब देखो ध्यान से, 0 से 10 बी सेक्शन की बात कर रहे हैं, 5 बच्चे हैं, 0 से 10 का मिड पॉइंट तो यही रहेगा। 5 कहाँ मिलेगा, 6 से थोड़ा सा पहले मिलेगा। ठीक है, 4 5 थोड़ा यहाँ लगा लेते हैं इसके ऊपर, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे 10 से 20 में कितना है, 19, ये मिड में ये चला गया। यहाँ से चलेंगे और 19 कहाँ मिलेगा हमें, 18 19 20 बीच में ही मिलेगा कहीं पे, यहाँ पे हो गया हमारा। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, आगे कितना है, 20 से 30 में 15 है, 20 से 30 में 15 ये हमारे सामने है। बीस से 30 का ये रहा और ये 15 रहा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है 30 से 40 में 10 है, 10 कहाँ मिलेगा, 9 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा हमें, और ये 30 से 40 वाला करना है। आगे 40 से 50 में कितना, एक, ये एक हमें बिल्कुल यहाँ पास में मिलेगा। 40 से 50 हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो इसका भी देखना पड़ेगा ना, तो देखना क्या है, पहले वाला जो यहाँ से शुरू हो रहा होगा इसका भी यही पॉइंट है, और एंड पॉइंट तो इसका भी यही रहेगा, क्योंकि पहले वाले इंटरवल के 0 से अगले वाले इंटरवल के 0 से शुरू करना है। अब क्या करेंगे, इन रेड वालों को मिला दो। ठीक है, मिलाओ भाई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने दोनों सेक्शंस के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिए विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, क्लास इंटरवल लिए, उनके मिड पॉइंट साथ साथ ही मार्क कर ली, ज़्यादा गैप में ले लिए हमने मिड पॉइंट मार्क की, क्योंकि मिड पॉइंट से ही हमें फ्रीक्वेंसी को मिलाना होता है। हाँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या है, मार्क्स हैं। ठीक है, इधर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी लिख दो, क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते थे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमने बता दिया कि जो ब्लू वाली लाइन से सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखा रहा है, और रेड वाली लाइन सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखा रहा है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा।